जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। और हर बार आपसे ऑनलाइन मिलने में एक अलग ही आनंद होता है, बहुत ही सुकून मिलता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके। इसलिए नहीं क्योंकि ये इजी है, इसलिए क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होता है। और ये मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे जब बोलते हैं कि ठीक है ये फ़ायदा हो रहा है इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से टोटल 6 क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि इसका ऑलरेडी कनेक्शन किसके साथ है मैं ऑलरेडी पिछले 3 वीडियो में बता चुका हूँ। पहला कनेक्शन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी चैप्टर से है, और दूसरा कनेक्शन इसका बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 के साथ है, और तीसरा कनेक्शन 12th क्लास के केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल के साथ है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको डीएनए आरएनए ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, और वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू। एक्सप्रेस सीक्वेंस मतलब क्या, जो चीज़ एक्सप्रेस होगा, ओके। एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस वी कैन से। सो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं? सो किसको हम लोग एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस कहेंगे? तो नोवल डीएनए सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेस एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर जाने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस कौन सा होता है जो एक्सप्रेस करता है। तो अगर मैंने एक बड़ा सा डीएनए दे रखा है, ठीक है, लंबा सा डीएनए है, तो इसमें से वो हिस्सा जो एक्सप्रेस कर रहा है, सपोज ये किसी ए जीन के लिए काम कर रहा है और यही जीन क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, तो इसको हम लोग एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस टैग कहेंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम लोग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहेंगे, क्योंकि यही आरएनए बनाने वाला है। बाकी इधर इसके इधर कोई आरएनए नहीं बनेगा, इसके इधर कोई आरएनए नहीं बन रहा, तो फिर हम लोग उसको कहेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। सो दिस विल बी ए जीन विल कॉल्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जो हमारा आरएनए बनाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जीन एक्सप्रेस्ड एज ए आरएनए। सो दिस विल बी योर आंसर, जीन एक्सप्रेस्ड एज ए आरएनए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन नहीं, पॉलीपेप्टाइड तो मतलब आपका एक्सप्रेशन नहीं होता, सारे में पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन नहीं होगा। हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ खास ही एक्सप्रेस करते हैं रीजन, और जो आरएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डीएनए इट विल बी गिवन, बहुत अलग अलग प्रकार के उसके फॉर्म मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड। सो ये डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक region in DNA sequence is called what? That will be called as a DNA fingerprinting involve identifying. तो DNA fingerprinting में क्या important हम लोग देखते हैं, VNTR देखते हैं, और देखते हैं VNTR, variable number of tandem repeats. So that will be the repetitive DNA, and that is the repetitive DNA, okay. So नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गई हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद द सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। सो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हमारा डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्या हमारा डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है? ये आपका सवाल है, ठीक है। क्या हमारा डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्या नहीं होता? क्या हम अब डीएनए ही पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता हमारा? क्यों? क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, ओके। एक शुगर होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, और यहाँ पे 5 प्राइम पे एक फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आता है? कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट ही खारिज कर दिया जाता है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर भी। इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, ओके। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया पहला। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो ये तो स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है। हमारा हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है, इस पॉजिटिव होने का कारण है क्योंकि हमारे पास क्या होता है,
आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं, और ये आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड हमारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और कोई चीज़ बेसिक है तो उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला ऑप्शन क्या रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया। आया बात समझ। सो स्टेटमेंट 1 ये हमारा 1 ये रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे इसने करेक्ट लिखा है, तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ऑपरेरॉन। सो ऑपरेरॉन क्या कहते हैं, वो बजाने वाला ऑपरेरॉन नहीं, ठीक है, दैट इज समथिंग ऑपरेरॉन विच विल कॉल्ड लैक ऑपरेरॉन। यू रिमेंबर दैट लैक ऑपरेरॉन। सो लैक ऑपरेरॉन में क्या क्या होता है, लैक ऑपरेरॉन में हमारे पास होता है, सॉरी, सो लैक ऑपरेरॉन में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे तो एक अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला आपका लैक ऑपरेरॉन में यहाँ पे रिप्रेसर जीन होता है जिसको हम लोग आई कहते हैं। इसका प्रोमोटर कहीं दूर पे होगा, ट्रांस रिप्रेसर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा। उसके बाद आपका एक प्रोमोटर होगा, फिर यहाँ पे ऑपरेटर होगा, और यहाँ पे जेड वाई ए जीन होंगे। यही चीज़ होता है, कुछ तो गलत नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेरॉन सिस्टम होता है, ऑपरेरॉन क्या कंसिस्ट करता है, प्रोमोटर करता है, ऑपरेरॉन करता है जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारा स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट ऑपरेरॉन में सारे होते हैं लेकिन एक्सेप्ट क्या। तो आपने ऑपरेटर देखा, ये तो ऑपरेटर तो भाग होता है, ठीक है, प्रोमोटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन भी होता है, इन्हेंसर नहीं होता, ठीक है। और इन्हेंसर क्या होता है, वो इन्हांस कर देता है ट्रांसक्रिप्शन, या उसको इन्हांस कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो ये तो नहीं होता। आपको होप सो कि ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑपरेटर में इन्हेंसर नहीं पाया जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी राइबोसोम एसोसिएटेड विद द सिंगल mRNA टू फॉर्म ए मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज। तो बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA पे एक ही साथ बंधे होते हैं और वो एक ही बार में बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं एक ही साथ, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं। तो ये उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा mRNA है, ये हमारा क्या है, mRNA, ओके। तो ये जो हमारा mRNA है, सपोज यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, और ये हमारा mRNA क्या कर रहा है, एक्चुअली हमारे पास अगर हम लोग बात करें यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मतलब यूकैरियोटिक केस में आपको एक ही AUG मिलेगा, ठीक है, एक ही साइड। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है ना, ये किसने पूछा इसमें, इसने बताया नहीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रोकैरियोट में क्या होता है, मोर देन एक से ज़्यादा AUG साइड होगा, एक यहाँ पे भी होगा, फिर एक यहाँ पे भी होगा, सपोज ना। तो अब जहाँ जहाँ पे AUG साइट है वहाँ वहाँ आपको क्या मिलेगा, वहाँ वहाँ आपको मिलेगा बेटा, वहाँ वहाँ आपको मिलेगा राइबोसोम। क्या मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा एक राइबोसोम। अंडरस्टूड। सो हियर यू विल गेट द वन राइबोसोम, और एक राइबोसोम यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है, दूसरा राइबोसोम यहाँ बाइंड करेगा, तीसरा राइबोसोम यहाँ बाइंड करेगा। और जब राइबोसोम यहाँ पे बाइंड कर लेता है इन साइड्स पे, तो इन साइड्स पे बाइंड करने के बाद यहाँ पे वो क्या जोड़ता है, यहाँ पे एक नया पॉलीपेप्टाइड चेन बनने लगेगा कि नहीं, यहाँ पे एक नया पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, यहाँ पे ऐसे, ओके।
सो एक एक पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा प्रोटीन बन रहा है, आ रही बात समझ। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है। पॉलीपेप्टाइड बोलूँ या प्रोटीन बोलूँ, अर्थ एक ही है, ठीक है, अर्थ से थोड़ा सा डिफरेंस है, बट 12th लेवल पे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सेम है। तो यहाँ पे एक और पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पेप्टाइड जुड़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी एक बनना स्टार्ट हो गया अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक अलग हो गया। तो यहाँ पे एक ही बार में बहुत सारे आरएनए राइबोसोम ये जुड़े हुए हैं, एक ही बार में बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, और मुझे जो लग रहा था वही हो गया, बीच में स्क्रीन बंद। तो यहाँ पे एक ही बार में बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पे आपको जुड़े हुए दिख रहे होंगे। ओके, मैं चेक कर लूँ कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं, स्क्रीन शेयर है। ओके, तो राइबोसोम एक ही बार में बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे एक राइबोसोम से ज़्यादा राइबोसोम है। तो अगर हम लोग एक राइबोसोम से ज़्यादा राइबोसोम है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं उसको? पॉलीसोम। यही चीज़ ये स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि मेनी राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद ए सिंगल एमआरएनए। यहाँ पे हमारा एक ही एमआरएनए है ना, यहाँ से लेके, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बेटा पॉलीसोम। पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी आंसर को टिक करने से पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेना, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। पॉलीसोम, पॉलीहाइड्रल बॉडीज एंड प्लास्टिडोम एंड न्यूक्लियोसोम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पॉलीसोम। होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो सेलेक्ट करेक्ट मैच आपको करना है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। और एलेक्स जेफरी ने किसने क्या किया था? इन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ढूंढा था, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग। तो इन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ढूंढा था, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या कह रहा है? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। लेकिन ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया पे काम करने वाला कौन था? ग्रिफिथ सर, ठीक। तो ये तो आंसर ये तो गलत हो गया ऑप्शन आपका। दूसरा क्या है? एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। तो एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने क्या किया था? उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, ठीक है। किस पे काम किया था? बैक्टीरियोफेज। तो हमारा बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, और बैक्टीरियोफेज के साथ साथ उन्होंने क्या लिया था? एक बैक्टीरिया लिया था। वो हमारा क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरियोफेज मतलब एक वायरस लिया और एक बैक्टीरिया लिया था, ठीक। मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टॉल। यहाँ पे लिखा है पाइसम सेटाइवा, ये गलत आंसर है, ठीक है। पाइसम सेटाइवा पे तो डार्विन ने काम नहीं किया था। किसने किया था? मेंडल ने काम किया था, सही आंसर है ना। ये मेसेल्सन एंड स्टॉल ने काम किया था ई कोलाई पे, और इन्होंने क्या बताया था? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बताया था, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन बताया था। रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? जैकब एंड मोनार्ड। तो हमारे फ्रैंकोइस जैकब एंड जैकब मोनार्ड ने ही हमारा लैक ऑपरन दिया था। यहाँ पे ऑपरन की स्पेलिंग गलत है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। ये आंसर हो जाएगा आपका जैकब एंड मोनार्ड, इसका करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 वीडियोज में से हम लोग भी जो भी हम लोग ने अभी तक देखा है, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारा ट्रांसक्रिप्शन से पूछा गया है। तो अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्शन और ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सारे आपको आने चाहिए। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, डीएनए का डिस्कवरी एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, एक ही 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रही? अनइक्विवोकल प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल वाज प्रपोज्ड बाय। तो अनइक्विवोकल मतलब कि बिना किसी डाउट के, है ना, बिना किसी डाउट के 100% जो प्रूफ करके दिया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने दिया था? वो दिया था आपको, जस्ट मैंने बताया था अभी, हर्शे एंड चेज ने, ठीक है। बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को लिया था, इनफैक्ट किया था बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज से सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32 उन्होंने आइसोटॉप्स लिए, रेडियो आइसोटॉप्स, एंड देन इट दे ट्रांसमिटेड टू वेयर इन द बैक्टीरिया। देन उन्होंने ब्लेंडिंग की, और ब्लेंडिंग में उनको मिला क्या? ब्लेंडिंग में उनको एक लेयर, उनको जो बैक्टीरिया था उसमें सिर्फ फॉस्फोरस 32 मिला था। क्या मिला था? यहाँ पे फॉस्फोरस 32 मिला था, मतलब कि
आपको जो वायरस से बैक्टीरिया में क्या जाता है, वायरस से बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ डीएनए जाता है। कैसे पता चला डीएनए? क्योंकि डीएनए में ही तो फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरस कहाँ आ गया, फॉस्फोरस 32 बैक्टीरिया में आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शंस देखिए, एल्फ्रेड हर्शे एंड मैथचेस, यही आंसर है, बट पूरा ऑप्शन एक बार देख ले। फेडरिक ग्रिफिथ, मैकलियोड मैकार्टी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। सो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने तो क्या दिया था, वो हमारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए का एक्सरे स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, लेकिन ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन किया था, एवरी मैकलियोड मैकार्टी ने डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीज लेके किया था एक्सपेरिमेंट, बट कंफर्म हुआ था हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हार्थे और चीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। सो अगर रीडिंग फ्रेम मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे लिखता है राम आम खा रहा ओके, राम आम खा रहा है, सपोज आई रिटन लाइक दिस। तो ये तीन तीन का कोड ऑन लग गया। इसमें बोला कि अगर आप किसी किस्म को हटाओगे तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। मतलब कि फ्रेम शिफ्ट का मतलब कैसे, कि अगर मैं यहाँ से एक को इरेज कर दूँ, ठीक है, एक को इरेज कर दूँ तो आपका ये सारा का सारा जो फ्रेम होगा वो कैसा हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा रा ए एम के एच ए, आर यहाँ पे आ गया, फिर एच यहाँ पे ए एच और ए आई लास्ट में बचेगा। तो ये फ्रेम शिफ्ट हो गया, ये वाला पूरा का लाइन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से आपने सीक्वेंस लिया तो किसको हटाने से फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी एक को हटाओगे तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, कोई भी एक हटाओगे तो आपको यहाँ पे दो हटा रहे तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा ही हटा दोगे तो फ्रेम तो कोई शिफ्ट नहीं होगा ना। अगर ये पूरा ही राम हटा दो यहाँ से, तो जब पूरा ही राम हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम खा रहा है। तो इसमें कोई फ्रेम शिफ्ट हुआ नहीं ना, फ्रेम तो वही रहा, लेकिन कुछ कोडोन्स डिलीट हो गए, लेकिन फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा कि किसमें, ये पूछ रहा है कि फ्रेम शिफ्ट नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। ओके, रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डिलीशन ऑफ द GUU 7, 8, 9 पोजीशन पे। ओके, एक साथ अगर आप 3 पोजीशन पे डिलीट कर रहे हो तो उससे फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोडोन AUG कोड फॉर द मिथोनिन एंड फिनाइलएलेनिन। ओके, सो AUG और कोडोन मिथोनिन और फिनाइलएलेनिन के लिए अगर कोड कर रहा है, दूसरा कोडोन कह रहा है, ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वो AUG किसको कोड करता है, AUG कोड करता है हमारा मिथोनिन को, फिनाइलएलेनिन को नहीं करता। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है AAG कोडोन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन। सो दैट वी हैव टू चेक द, वहाँ पे जो ग्राफ टेबल दिया गया उसको हमें देखना चाहिए। ठीक, अमीनो एसिड लाइसिन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग। सो यहाँ पे एक बार हम लोग ग्राफ जो टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, एक बार उसको खोल के देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे जेनेटिक कोड्स के जो टेबल है एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि ए पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा AUG मिथोनिन कोड करता है, उसके अलावा भी कुछ नहीं कोड कर रहा है। तो यहाँ पे AAG, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे AAG देखो आप यहाँ पे ध्यान से, AAA कहाँ मिल रहा है, AAA एक ये मिला AAA और AAG और AAG, ये लाइसिन को ही कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट आपने दिया है तो स्टेटमेंट सेकंड से स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दिस इज योर आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे mRNA तो चाहिए होता है, tRNA चाहिए होता है, rRNA चाहिए होता है,
ये प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होता है, आर आर एन ए राइबोसोम बनाएगा, एम आर एन ए तो हमारा कोड कर ही रहा है, ठीक है, और टी आर एन ए हमारा ये क्या करता है, टी आर एन ए पेप्टाइड्स को जोड़ता है ऊपर इस तरह से, तो टी आर एन ए ये हमारा आर आर एन ए, ये सारे चाहिए होते हैं हमें प्रोटीन को बनाने के लिए, ऐसा ही आर एन ए नहीं चाहिए होता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऐसा ही आर एन ए नहीं चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जब भी यहाँ पे नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ऑड वन ये सब पूछता है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक। 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द रोल ऑफ द आर एन ए पॉलीमरेज 3। तो आर एन ए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, हमारे पास 3 आर एन ए होता है, जैसे आर एन ए पॉलीमरेज जो 3 होता है वो क्या करता है, आर एन ए पॉलीमरेज 3 हमारा टी आर एन ए बनाता है, स्पेसिफिकली टी आर एन ए बनाता है, इसके अलावा वो 5S आर एन ए बनाता है, ठीक। बाकी पॉलीमरेज जो होता है आर एन ए पॉलीमरेज 1 जो होता है, आर एन ए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, वो आर एन ए बनाता है। कौन सा आर एन ए बनाता है, वो 28S आर एन ए बनाता है, 23S आर एन ए बनाएगा, ठीक है, 5.8 16S, ओके। तो ये सारे आर एन ए वो बनाता है। और आर एन ए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, आर एन ए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो बनाता है एम आर एन ए, अंडरस्टूड, एम आर एन ए, देन एस एन आर एन ए, ये सारी चीज़ें वो बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आर एन ए 28 ये क्या करते हैं, टी आर एन ए बनाते हैं, ये थर्ड टी आर एन ए बना रहा है, तो थर्ड आपका टी आर एन ए आंसर कहाँ, ये कहाँ मिल रहा है आपको आंसर, देखते हैं एक बार, पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आर एन ए तो नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आर एन ए 5S आर एन ए एस एन आर एन ए, ओके, यहाँ पे ये एस एन आर एन ए भी बना रहा है, वो देख लेंगे, एस एन आर एन ए। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एम आर एन ए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एस एन आर, ट्रांसक्रिप्शन ऑन एस एन आर एन ए, तो ये तो नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आर एन ए एंड 5S आर एन ए एंड दिस, अंडरस्टूड। सो आपका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड के 12th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज राइबोसोम कंसिस्ट। सो राइबोसोम के पास कितने डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, तो राइबोसोम के पास एक्चुअली आई थिंक अगर 80 और समथिंग 40 राइबोसोम के पास डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, बट वी विल चेक दिस, ठीक। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारी यू बायोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई और भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार करेक्शन करेंगे हम लोग, 40S की जगह 80S प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। How many different proteins does ribosome consist? So we will discuss this new paper with a new subject with new chapter. So बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।